Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about our next jurisprudence lecture, that is pharmaceutical ethics. Pharmaceutical ethics क्या है, वो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या है, इथिक्स और लॉ में डिफरेंस क्या है, और इथिक्स हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में क्या होते हैं, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है इथिक्स के अलावा, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी अदर्स वीडियोस भी मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे लॉ क्या है, इथिक्स क्या है, ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको इजीली आगे का चैप्टर समझ में आ जाए। पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड लॉ, क्योंकि बहुत लोगों को लॉ एंड इथिक्स तो सेम ही लगते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। लॉ जो होते हैं ये स्टेट्स और नेशन के जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते हैं, जो कि ऑल पब्लिक के लिए होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं। जो इथिक्स होते हैं दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स और rules by which a profession regulate the action and set of standard for all its members। मतलब लॉ गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो कि ऑल ह्यूमंस के लिए होती है, और जो इथिक्स होती है स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए होती है। तो प्रोफेशन क्या है, मतलब जैसे फार्मेसी एक प्रोफेशन है, पुलिस एक प्रोफेशन है, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, जो कपड़ों की दुकान है, ऑटो रिक्शा वाले का एक एसोसिएशन होता है, ये सब जो है ये क्या है, प्रोफेशन है। ऐसे डिफरेंट प्रोफेशन में एक उनका में लीडर होता है, वो डिसाइड करता है, उनकी एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि क्या रूल्स होने चाहिए इस प्रोफेशन के। तो ये इसे हम बोलते हैं इथिक्स। और जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो कि एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है, उसे हम लॉ कहते हैं। सो इथिक्स दीज आर रिलेटेड टू प्रोफेशन, कैसे प्रोफेशन कंडक्ट करनी चाहिए, प्रोफेशन कैसे चलना चाहिए, कैसे रेगुलेट करना चाहिए, ये सब उस प्रोफेशन के लोगों में से ही लोग डिसाइड करते हैं, और जो लॉ है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, सो इथिक्स का हम एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे। रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शन एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। मतलब जो भी उस प्रोफेशन में मेंबर्स है उसका स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, ये प्रोफेशन रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, इसे हम इथिक्स बोलते हैं। सो दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरलिटी क्या होती है, गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कैसे कंडक्ट करने चाहिए प्रोफेशन को। जैसे आपको सबको पता है कि सबका एक एसोसिएशन होता है, फार्मासिस्ट का भी एक एसोसिएशन होता है, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक फार्मेसी के इथिक्स डिसाइड करती है, फार्मेसी कैसे चलनी चाहिए, फार्मेसी में कैसे रेगुलेट करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन उन्हें अलाउड करनी चाहिए, और जो रूल्स होते हैं फार्मेसी सेटअप्स के लिए वो सब फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI डिसाइड करती है। फार्मास्यूटिकल इथिक्स मतलब जो इथिक्स रिलेटेड टू फार्मेसी होते हैं उसे हम फार्मास्यूटिकल इथिक्स बोलते हैं। सो दीज फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हाट इज मीन बाय इथिक्स, लॉ, फार्मास्यूटिकल इथिक्स। फार्मास्यूटिकल इथिक्स मतलब इट्स रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स इज फ्रेम्ड बाय फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया कि जो फार्मास्यूटिकल इथिक्स जो है वो कौन बनाता है, PCI। मतलब वो PCI गाइड करती है कि इंडिया में जो फार्मासिस्ट है उन्होंने कैसे कंडक्ट करना चाहिए, उनका जॉब क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनको मेडिसिन प्रोफेशन में कैसे होना चाहिए और ट्रेडिंग में कैसे होने चाहिए। इसके सेपरेट कुछ इथिक्स है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वेश्चन पूछा गया तो वो कोड डिसाइड करता है PCI, और PCI जो कोड है, फार्मास्यूटिकल कोड है, वो क्या गाइड करती है, कैसे जॉब फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, नेक्स्ट इज मेडिकल प्रोफेशन एंड नेक्स्ट इज हिज ट्रेडिंग में वो कैसे होने चाहिए। ये 1 by 1 मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है।
एक एक पॉइंट हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ टाइटल एनालिस्ट किए हैं, ताकि मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिख देती तो आपको वीडियो बोरिंग लगती, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सब ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को ये बोरिंग लगता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको मेन टाइटल एनालिस्ट किए हैं। आप ये सिर्फ ध्यान में रखो, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन वो ध्यान से समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में सिर्फ आपने ए बी एनालिस्ट कर दिया तो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन लिखते आ जाएगा। पहले कभी भी पॉइंट एनालिस्ट करने हैं, बाद में नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इसमें फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब क्या है, जॉब में फार्मासिस्ट का कैसे होना चाहिए, मतलब कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, ये यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। स्कोप मतलब व्हाट, जब आपकी फार्मेसी ओपन हो गई है, रजिस्टर प्रीमाइसेस आपका ओपन हो गया है, तो जो भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो फार्मास्यूटिकल कॉमन जो मेडिसिन है आपकी शॉप में अवेलेबल होनी चाहिए, और आपने पेशेंट को जब डिमांड है तब उनको विदाउट डिले देनी चाहिए। प्रॉपर सप्लाई करना चाहिए मेडिसिन का विदाउट एनी डिले, और जो फार्मासिस्ट है उसकी खुद की विलिंगनेस होनी चाहिए कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन होगी तब उन्होंने मेडिसिन पेशेंट को सप्लाईज करनी चाहिए। सो फर्स्ट इज स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। स्कोप मतलब जहाँ भी डिमांड है वहाँ पे विदाउट एनी डिले खुद की विलिंगनेस पावर से उन्होंने मेडिकल सर्विसेज जो है, जो मेडिसिन से कॉमन मेडिसिन वो प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकंड जॉब ऑफ फार्मासिस्ट है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। कंडक्ट मीन्स फार्मेसी को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। जो आपका फार्मेसिस्ट का शॉप है वो बाहर से प्रॉपर दिखना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट योर फार्मेसी प्रोफेशन। आपको पता है आपको सबको पता है फार्मेसी की जो शॉप है वो ग्रोसरी की शॉप से थोड़ा डिफरेंट लगती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोफेशनल अरेंजमेंट किया जाता है। सो योर शॉप, योर मेडिकल शुड बी लाइक दैट। You should conduct your pharmacy practice in proper place and maintain जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली आपने रखना चाहिए वहाँ पे। और जो कंटेमिनेशन एरर्स है, मतलब कुछ कंटेमिनेशन एरर्स आपकी फार्मेसी में नहीं होनी चाहिए। आपने उसके बाद अवेयरनेस रखना चाहिए कि कोई मेडिसिन जो ऐसी होती है वो ठंडी जगह पे ही रखनी होती है, किसी को अंबर कलर बॉटल में, किसी को लाइट नहीं चलती। सो आपकी फार्मेसी वैसी होनी चाहिए। और अपीयरेंस शुड बी प्रोफेशनल, इट शुड बी क्लियर दैट, और पब्लिक को भी मतलब इससे पता चल जाए कि दैट द प्रैक्टिस इज गोइंग वेल, मतलब लॉ के अनुसार प्रैक्टिस चल रही है, ऐसा पब्लिक को भी पता चलना चाहिए। ऐसी आपकी कंडक्ट, मतलब कंडक्ट करना है आपको, आपकी फार्मेसी कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। मतलब जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो पहली बात तो ये है प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ने ही लेनी चाहिए, और जब प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तब फार्मासिस्ट के एक्सप्रेशन शुड बी गुड। OMG, oh my God, this medicine prescribed like that, he should not mention or any discussion he can't do with patient, because patient का एक बिलीफ फेथ होता है डॉक्टर फिजिशियन पे, तो ये फिजिशियन के ऊपर फेथ से ही आधे से ज़्यादा लोग अच्छे हो जाते हैं, मतलब उनकी बीमारी अच्छी हो जाती है। सो फार्मासिस्ट ने उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए मेडिसिन में, और उसके एक्सप्रेशन गुड होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इसकी वजह से टेंशन पेशेंट का बढ़ सकता है। सो जब प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करते हैं तो एक्सप्रेशन शुड बी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ ड्रग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फार्मास्यूटिक्स में बताया था कि जो अब फार्मेसी है वहाँ पे डायरेक्टली डोजेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। फार्मेसी पे डिस्पेंसिंग करना पड़ता था, मेडिसिन प्रिपरेशन भी करना पड़ता था। तो जब हैंडलिंग ऑफ ड्रग होते हैं, मतलब जो क्वांटिटी होती है उसके लिए प्रॉपर स्केल एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए। और ही शुड नॉट एडजस्ट द डोज, मतलब अब ये थोड़ा कम है तो ये चल जाएगा, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसका प्रॉपर डोज डिसाइड किया गया होता है। उसकी वजह से साइड इफेक्ट हो जा सकते हैं, या कि थेरापेटिक इफेक्ट भी कम हो सकता है। सो हैंडलिंग ऑफ ड्रग, अनइथिकल प्रिपरेशन नहीं करने चाहिए जो कि अनब्रांडेड है। स्पूरियस ड्रग, आपने स्पूरियस वर्ड बहुत सारी जगह पे आप जूरिस्प्रूडेंस में सुनेंगे, उसका मीनिंग है स्पूरियस मतलब ऐसे ड्रग्स की
जो ड्रग्स कभी कभी फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट में भी नहीं होता। सो ऐसे ड्रग हैंडलिंग डिस्पेंसिंग के टाइम उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए। सो इट्स द जॉब ऑफ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट जॉब ऑफ फार्मासिस्ट इज अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। जो भी फार्मेसी आपके फार्मेसी में अप्रेंटिस फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं उनको आपने प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए, और जब वो काम करते हैं तो उनका स्किल कैसा है, मतलब ही शुड बी एबल टू डू फार्मेसी जॉब प्रॉपरली और नॉट। यू हैव टू नोटिस दैट, मतलब आपको नोटिस करना है कि वो बाद में आप उसको सर्टिफिकेट दे देंगे तो वो उसके फार्मेसी में उसका प्रोफेशन कैसे होगा, और आपने उसका नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज होगा तभी वो उसका खुद की शॉप ओपन कर सकता है। सो दीज आर द रोल्स, these are the pharmacist in relation to his जॉब रिलेटेड ये 5 पॉइंट सबको ध्यान में रखने हैं। स्कोप, मतलब जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे सप्लाई करना है। कंडक्ट, मतलब प्रॉपर जगह पे आपकी फार्मेसी होनी चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट योर फार्मेसी प्रोफेशन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, योर एक्सप्रेशन शुड बी गुड। ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ ड्रग प्रॉपर स्केल एंड मेजरमेंट शुड बी यूज। अप्रेंटिस फार्मेसिस्ट को अपनी जॉब जो कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं आपको नोटिस करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। फार्मासिस्ट उसके प्रोफेशन में कैसा होना चाहिए। प्रोफेशन मतलब फार्मेसी, अदर फार्मासिस्ट के साथ उसने कैसे होना चाहिए, उसका जो फार्मेसी फील्ड है उसके रिलेटेड उसे क्या पता होनी चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंड हेल्प टू फेलो फार्मासिस्ट। आपके बाजू में कोई फार्मासिस्ट है, उनके यहाँ पेशेंट आ गया बट उसके यहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और वो इमरजेंसी कैसे आपके मेडिकल पर अवेलेबल है, तो यू शुड हेल्प देम। दिस इज मतलब एक फार्मासिस्ट दूसरे फार्मासिस्ट को हेल्प करनी चाहिए। दिस इज रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। ओके, यू शुड हैव अप टू डेट नॉलेज ऑफ प्रोफेशन मैटर्स। हमारे प्रोफेशन में क्या चल रहा है, क्या नए रूल्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए। और जो लॉज है फार्मेसी रिलेटेड वो भी फार्मासिस्ट को पता होने चाहिए, मतलब इसके प्रोफेशन के रिलेटेड जो लॉज है वो पता होने चाहिए। ही शुड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि फार्मासिस्ट ने ही फार्मेसी शॉप चलाना चाहिए। और ही शुड ट्राई टू विदाउट द करप्शन इन द प्रोफेशन एंड द सोसाइटी। हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ करप्शन चल रहा है क्या, और चल रहा होगा तो उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास फार्मासिस्ट ने करना चाहिए। सो दिस इज रिलेटेड टू प्रोफेशन, मतलब फार्मेसी रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको पता होना चाहिए। एक फार्मासिस्ट ने दूसरे को हेल्प करना चाहिए और स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, और कुछ करप्शन चल रहा है तो वो भी नोटिस करके दूसरों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे इसमें एक करप्शन कर चल रहा है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। थर्ड इज फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन मतलब फर्स्ट उसका प्रोफेशन हो गया, फार्मेसी प्रोफेशन में उसने क्या करना चाहिए, और मेडिकल प्रोफेशन से क्या रिलेशन है फार्मासिस्ट का। क्योंकि फार्मासिस्ट जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट कभी कभी इमरजेंसी केस में फार्मासिस्ट को मेडिसिन देनी पड़ती है, जब कभी कभी फिजिशियन अवेलेबल नहीं होते तो इसके लिए फार्मासिस्ट शुड टेक अ मेडिकल प्रैक्टिस, दैट इज डायग्नोजिंग ऑफ ड्रग एंड प्रिस्क्राइबिंग ऑफ मेडिसिन। सो उसने मेडिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सेकंड है क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड जो डॉक्टर्स फिजिशियन है, क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट मतलब क्लैंडेस्टाइन वर्ड का मीनिंग है उसका कुछ सीक्रेट। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई समझाने वाला नहीं है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ताकि आप सिर्फ पॉइंट भी ध्यान में रखें तो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करते आ सकता है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट विथ देयर शुड बी नो सीक्रेट बिटवीन द फिजिशियंस एंड द फार्मासिस्ट। दैट मीन्स फार्मासिस्ट ऐसे ऑफर नहीं कर सकते कि फिजिशियन को आप मेरी शॉप का नाम लिखो, मेरे यहाँ से मेडिसिन दे दो तो मैं आपको कमीशन दूंगा, या फिर एनी गिफ्ट और एनीथिंग
ही कांट ऑफर टू फिजिशियन, मतलब वहाँ उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं होना चाहिए। और थर्ड है लाइसेंस बिटवीन मेडिकल प्रोफेशन एंड पीपल, फार्मासिस्ट शुड कीप हिम अपडेटेड। लाइसेंस बिटवीन इट्स द लिंक बिकॉज फार्मासिस्ट इज द लिंक बिटवीन द फिजिशियंस एंड द पेशेंट। सो पेशेंट के बीच का लिंक होने की वजह से, कोऑर्डिनेटर होने की वजह से फार्मासिस्ट को सब मॉडर्न जो डेवलपमेंट हो रही है, ये सब मेडिकल प्रोफेशन में भी जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अप टू डेट करना चाहिए अपना नॉलेज बाय रीडिंग द मैगजीन्स एंड बुक्स एंड अदर न्यूज़पेपर्स। सो दिस इज रिलेटेड टू फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। मेडिसिन के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उसने मेडिकल प्रैक्टिस लेनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट बिटवीन फिजिशियंस and pharmacists, and as a relation between medical profession and the people, he should keep him updated. Last और फोर्थ पॉइंट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड। ट्रेडिंग मतलब क्या? जब आपने हैंडलिंग प्रेस्क्रिप्शन जॉब देख ली है, फार्मासिस्ट का जॉब क्या है, मेडिसिन आपके पास है, बट ट्रेडिंग मतलब जो लेन देन है, जो व्यवहार है, उसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग वर्ड से आपको ध्यान में रखना है, ट्रेडिंग मतलब सब रिलेटेड टू प्राइस, परचेज, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल। सो ट्रेडिंग में क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, थर्ड इज परचेज ऑफ ड्रग, फोर्थ इज हॉकिंग ऑफ ड्रग, फिफ्थ इज एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। प्राइस स्ट्रक्चर जो डिसाइड किया गया है वही फार्मासिस्ट ने प्राइस रखनी चाहिए। और फार्मासिस्ट का ये जॉब है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन पेशेंट को देनी चाहिए अबाउट द मेडिसिन, बट ही शुड नॉट अप्लाई टैक्सेस और एनी एक्स्ट्रा चार्जेस यानी जो टैक्स डिसाइड किए गए हैं, जो प्राइस है उसी हिसाब से मेडिसिन देनी चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर जो डिसाइड है वैसे ही देने चाहिए। फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस मतलब अच्छे से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये कि आप नया शॉप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी और की फार्मेसी है तो आप उसे थ्रोट कट कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, यानी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसके यहाँ मेडिसिन महंगी है तो मैं आपको सस्ता दे दूंगा, आपको कुछ प्राइस दूंगा, गिफ्ट दूंगा, बट मेरे यहाँ डिस्काउंट दूंगा, बट मेरे यहाँ से मेडिसिन खरीदो, ऐसा आप नहीं कर सकते। दिस इज अनइथिकल। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जो मेडिसिन है वैसे ही आपको जो पेशेंट आते हैं उनको देनी चाहिए। ऐसे आपके बाजू का जो प्रोफेशनल मेडिकल है उसका आप बिजनेस कैप्चर नहीं कर सकते। परचेज ऑफ मेडिसिन और परचेज ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग्स आप परचेज करते हो वो प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंसी से ही खरीदनी चाहिए। अनइथिकल और अनस्पुरियस मिस ब्रांडेड जो कि लीगल नहीं है ऐसी मेडिसिन नहीं खरीदनी चाहिए। हॉकिंग ऑफ ड्रग, हॉकिंग मतलब व्हाट? सेल्फ मेडिकेशन। जैसे ग्रोसरी शॉप में ऐसे अलाउड है कि मेडिकेशन सब जो हमें चाहिए चीज़ें हम खरीदते हैं और काउंटर पे जाके बिलिंग करते हैं, बट फार्मेसी में ऐसा अलाउड नहीं है सेल्फ मेडिकेशन। और जो पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं वो भी आपने उनको इमरजेंसी है जो लीगल है वैसी ही मेडिसिन सिर्फ आपने देनी चाहिए। बाकी सेल्फ मेडिसिन के बारे में जो नार्कोटिक ड्रग्स है वो आप दे रहे हैं तब आपको you should be very careful about that we should have prescription about that, otherwise आप उसे नहीं मेडिसिन दे सकते। हॉकिंग ये फेयर नहीं है एक्चुअली। हॉकिंग डोर टू डोर जो अब सर्विसेज स्टार्ट हो रही है, बट डोर टू डोर सर्विसेज में भी फार्मासिस्ट खुद मेडिसिन सप्लाई करने जाने चाहिए, बिकॉज जो आप बीच में कोई दूसरे को भेज रहे हो वो अनथेरेपेटिक ड्रग्स यानी कि जो ड्रग्स मेडिसिनल नहीं है वो भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हॉकिंग ऑफ ड्रग्स इज नॉट अलाउड। एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, अब ऐसी कौन सी मेडिसिन, ये मेडिसिन का आपको 100% इफेक्ट मिलेगा और ये सब्सटीट्यूएंट उसके अलावा ये मेडिसिन यूज़ करो, ऐसे डिस्प्लेज और एडवर्टाइजिंग ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स these ethics you came to know from my video because I have explained very well. So आपको 4 पॉइंट्स सिर्फ ध्यान में रखने हैं। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, in relation to his profession, in relation to medicinal profession and in relation to trading.
ट्रेडिंग में प्राइस स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए, किसी का लॉस नहीं करना चाहिए, परचेस अच्छी सी एजेंसी से ही करना चाहिए, हॉकिंग ऑफ ड्रग, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट अलाउड, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, जो कि आपको अलाउड है वही आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। वीडियो बड़ी लंबी हो गई बट बहुत हेल्पफुल है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।